हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का विश्लेषणात्मक और परिकल्पनात्मक दर्शन के बारे में जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रश्न है, वाल्श के अनुसार इतिहास के दर्शन में दो प्रकार की दार्शनिक समस्याएं होती हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है परिकल्पनात्मक और दूसरी है विश्लेषणात्मक। तो यहाँ पर जो है ए और आ एन बा जो है वो सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास विषयक कथन उसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं है? तो जो प्रकृति के अनुरूप यहाँ पर ऑप्शन नहीं है वो है इतिहास का लक्ष्य वस्तुनिष्ठ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इतिहासकार का अनुभव, यानी कि जो इतिहासकार है वो क्या है, अपना ही अनुभव क्या है लिखते हैं। और तो इतिहास जो रहता है वो इतिहासकार का अनुभव है। इतिहासकार के अतिरिक्त और कोई इसका निर्णय नहीं कर पाता। ये किस विद्वान का है? तो यहाँ पर जो विद्वान है वो है ऑक्सफोर्ड ने ये कथन कहा है। आगे है विश्लेषणात्मक दर्शन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो इसकी जो शुरुआत है वो ब्रिटेन से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्तियां होती हैं। ये प्रसिद्ध कथन जो है वो किसका है? तो हर्डर का हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। हर्डर का ही कथन है कि संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्तियां होती हैं, हर्डर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन में इतिहासकारों ने इतिहास की मूलभूत समस्याओं के समाधान के 3 आवश्यक तत्व बताए। इसमें से कौन सा तत्व नहीं है? तो समाधान इसमें से तत्व नहीं है, बाकी आकस्मिकता, तर्क, आवश्यकता, ये सारे के सारे यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, नहीं पूछा है कौन सा तत्व नहीं है, तो समाधान। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक वादी दार्शनिक इतिहासकार ऐतिहासिक व्याख्या में प्रयोग करते हैं। तो ऐतिहासिक व्याख्या में प्रयोग करते हैं कौन? विश्लेषणवादी दार्शनिक क्या प्रयोग में करते हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऐतिहासिक साम्यवाद। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन है ऐतिहासिक साम्यवाद का प्रयोग करते हैं, ऐतिहासिक साम्यवाद। अगला क्वेश्चन है, मोनेड ने महापुरुष और घटना बताया, यानी महापुरुष और घटना को बताया है क्या? एक दूसरे का पूरक। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस प्रसिद्ध कृति है। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस किसकी कृति है? तो ये जेबी ब्यूरी की कृति है, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। आगे है, इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन बताना है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो है कि इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, इतिहास लेखन में प्रगति का विचार का संबंध किससे है? तो प्रगति का विचार का जो संबंध है वो किससे है? तो हो जाएगा प्रबोधन काल से। आगे है, समग्र इतिहास की संकल्पना इतिहास लेखन की किस विचारधारा से संबंधित है? समग्र इतिहास की संकल्पना इतिहास लेखन की किस विचारधारा से है? तो यह कालवृत्त विचारधारा से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन बताना है यहाँ पर। तो इतिहास को लंबे समय तक साहित्य की शाखा माना जाता था, ये कथन क्या है? सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और आर दिया गया है। तो सबसे पहले है ए, प्रबुद्ध कालीन इतिहासवेत्ताओं ने सामाजिक व्यवहार और रीति रिवाजों का विश्लेषण किया है। उनके प्रयासों से संवैधानिक और सामाजिक इतिहास का उन्होंने आधार बनाया है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु उनकी व्याख्या क्या है? सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान के इतिहास के अध्ययन पर विशेष योगदान दिया है? मतलब कौन कहता है कि जो इतिहास का अध्ययन है वो किस विशेष योगदान है विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में? तो इसका सही आंसर है थॉमस कूहन।
थॉमस कुहन ने ही क्या है विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में विशेष योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार एवं उसके तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की एक सतत प्रक्रिया है, तो ये EH कौर। ये क्वेश्चन जो है UGC नेट में भी पूछा गया है। आगे है विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है कॉलिंग वुड ने। आगे है वाल्श द्वारा परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का संस्थापक किसे माना गया? तो हीगल को माना गया, हीगल को। आगे निम्नलिखित युग में इतिहासकार एवं उनके देशों को दिया गया है, अब बताना है कि कौन सा युग संगत है। तो यहाँ पर जो सही है वो है नेबूर इटली का। आगे है परिकल्पनात्मक दर्शन का जनक माना जाता है, तो हीगल को ही माना जाता है। हीगल कला काल एवं भूगोल दोनों क्या है इतिहास के नेत्र हैं, ये किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है कि काल एवं भूगोल क्या है इतिहास के नेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है इतिहास में संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया था। आगे है परिकल्पनात्मक विधा के अंतर्गत कौन से दृष्टिकोण का निरूपण किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा चिंतन परक दृष्टिकोण। इतिहास मानव को सबुद्धि बनाने वाली ज्ञान शाखा है, ये किसका कथन है? फ्रांसिस बेकन का है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि इतिहास मानव को सद्बुद्धि बनाने वाली ज्ञान शाखा है। आगे सर्वप्रथम राजवंशों, साम्राज्यों, संस्कृतियों तथा समाजों की अवयवी व्याख्या किसने की थी? तो ये इब्न खरदूम ने की थी, इब्न खरदूम ने। अगला है कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो धार्मिक अवधारणाओं में यूनानी इतिहास की अवधारणा रेखीय है, ये वाला कथन जो है सही नहीं है। आगे है समस्त विश्व का एकीकरण, धर्मों का समन्वय और आर्थिक विषमताओं का निराकरण इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन से संबंधित ये कथन किसका है? तो टॉयनबी का है। अगला है A और R दिया गया है, उसका सही बताना है कि व्याख्या सही है या गलत है। तो सबसे पहला है सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत, यह तर्क देता है कि समाज जो है अन्य प्रजातियों की तरह प्राकृतिक चयन के नियम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विश्व भर में समाज के जैसे जैसे प्रगति करते रहते हैं उनके अनुरूप उन अपने को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में असमर्थ रहते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर क्या है बातें सही हैं, परंतु उनकी जो व्याख्या है यहाँ पर जो है पहला तो सही है पर जो R है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि विश्व भर में समाज जैसे जैसे प्रगति करते आए हैं उनका अनुरूप अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में असमर्थ रहे हैं, बल्कि क्या है यहाँ पर समर्थ रहे होता तो दोनों सही हो जाते। तो इस हिसाब से A सही है और R क्या है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस विद्वान के अनुसार परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप प्राचीनतम है जबकि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप क्या है? आधुनिक है। ये किसने कहा है? तो ये कलिंग वुड ने कहा है। इतिहास एक कहानी है, ना अधिक और ना कम, तो ये रेनियर का कथन है, रेनियर का कथन है। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन से संबंधित कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पर धार्मिक अवधारणाओं में यूनानी इतिहास की अवधारणा रेखीय, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन से संबंधित कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो यहाँ पर कलिंग वुड के अनुसार परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन की प्रकृति आधुनिक है, आधुनिक नहीं है, क्या है? प्राचीन है। और विश्लेषणात्मक इतिहास का जो दर्शन है वो क्या है? आधुनिक है। तो ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? तो ए ऑप्शन ही सही नहीं है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से असंगत युग का चयन करना है। तो जो गलत है यहाँ पर द लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जो है राके की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही है। लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ये राके की कृति नहीं है। बाकी डिक्लाइन ऑफ बेस्ट स्प्रेंगलर, आइडिया ऑफ हिस्ट्री कलिंग वुड, स्टडी ऑफ हिस्ट्री टॉयनबी, ये सारे के सारे सही है। आगे देखते हैं किस इतिहासकार का कथन है कि इतिहास में व्याख्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है? यह है शेख अली का। आगे है यूरोप इतिहास एवं प्रकृति का
केंद्र है? यूरोप इतिहास एवं प्रकृति का केंद्र है, ये किसने कहा? हर्डर का कथन है, हर्डर का। निम्नलिखित में से कौन इतिहास के प्रत्यक्षवादी मत से संबंधित है? तो ये काम्ट हो जाएंगे, काम्ट। आगे है इतिहास में संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पेंसर ने किया था, स्पेंसर ने। आगे है प्रत्यक्षवाद का जनक किस इतिहासकार को माना जाता है? तो काम्ट को माना जाता है। राजनीतिक इतिहास का मेरुदंड है, तो कौन है मेरुदंड? राउस मेरुदंड है। आगे है मतलब राजनीतिक इतिहास मतलब राजनीतिक जो है वो इतिहास का मेरुदंड है, तो ये किसका कथन था? राउस का कथन था। आगे है इतिहास एक कपोल कल्पित कहानी के अतिरिक्त और क्या है? तो ये किसने कहा है? नेपोलियन ने। निम्न में से कौन प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है? तो स्पेंसर जो है वो नहीं है, बाकी रूसो, ह्यूम, दिदरो ये सारे के सारे प्रबोधन काल के दार्शनिक हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और आर दिया गया है। ऐतिहासिक प्रसिद्धि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। आर दिया है, ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा कि ए सही है और क्या है? आर यहाँ पर क्या है? गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु इसकी व्याख्या क्या है? सही नहीं है। तो दोनों ही सही है लेकिन क्या है? व्याख्या सही नहीं है। आगे देखते हैं, रचना है, लेखक है, तो इसका बताना है कौन सा मिलान क्या है? सही है। तो E.H. कौर व्हाट इज हिस्ट्री, W.H. वॉल्श का है एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, मार्क ब्लॉक का है हिस्टोरियन क्राफ्ट, हर्बर्ट बटरफील्ड का है वीक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मार्क ब्लॉक का जो हिस्टोरियन क्राफ्ट मतलब हिस्टोरियन जो इतिहासकार है उसका क्राफ्ट किस प्रकार से वो लेखन करता है, एक लेखन शैली होती है, इसके बारे में इस हिस्टोरियन क्राफ्ट के बारे में जो बुक है उसमें विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। किसने? मार्क ब्लॉक ने। तो इस हिसाब से सारी जो हैं वो सही हैं, तो आ बा सादा ये सारी सही हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, लेखक और दिए गए हैं। एडवर्ड गिब्बन है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्परर, G.P. कूच का हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन ऑफ द 19th सेंचुरी, G.R. कलिंगवुड का है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। मतलब इन्होंने आइडिया दिए हैं, मतलब आइडिया है, इनका जो विचार है वो उसी से संबंधित उनके क्या है उनका उन्होंने टाइटल दिया अपनी बुक का। स्पेंगलर है द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट, इसमें भी आबा सादा सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मार्टिन हेडेगर का। विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं, ये किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा कलिंगवुड का। जहाँ पर भी विचार आ जाए, आइडियाज आ जाए, तो ये क्या है? कलिंगवुड का ही कथन होगा। आगे, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यहाँ पर जो है वो यूनानी शब्द से हुई है। आगे देखते हैं, द नेचुरल हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्लिनी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। आगे, नेतृत्व की अवधारणा जिसका उपयोग ऐतिहासिक विश्लेषण के व्यापक रूप से होता है, उपयुक्त कथन किसका है? एंटोनियो ग्राम्शी का है, एंटोनियो ग्राम्शी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास में शोध में आधुनिक लेखकों के ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, यही क्या है? गलत हो जाएगा। आगे है, एडवर्ड हेलेट को कार की उपाधि किस राष्ट्र की अनुशंसा पर दी गई है?
तो ब्रिटेन की अनुशंसा पर दी गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।